जय हिंद। इस नए सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम करने वाले क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछा गया है विगत सालों में। तो आइए उन सभी प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइए पहले नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कि हिंदी, पहला क्या क्वेश्चन कहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो याद रखिएगा, हो जाएगा ये उसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, कहानी हम लोग की उसने कहा था, ये वाला हमारी संबंधित याद है, इसे मील की पत्थर मानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है तेरी कुड़माई हो गई है का किस कहानी से संबंध है। जो तेरी कुड़माई हो गई है वो किस कहानी से संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तेरी कुड़माई हो गई है वो याद रखिएगा वो उसने कहा था। कहाँ से हो जाएगा, उसने कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की। तो याद रखेंगे ये भी कौन से, उसने कहा था। कौन सी है कि उसने कहा था, याद रखिएगा। दूसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है बुध का कांटा किनका रचना है। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 ही कहानी लिखा था। ठीक है, तो जिनमें से प्रमुख कहानी उनकी माना जाएगा। ये कब लिखे थे, एक सुखमय जीवन, एक बुध का कांटा, एक उसने कहा। तो याद रखिएगा कब की थी। बुध का कांटा जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा सन 1911 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो याद रखिएगा वो जो थे ना वो 20वीं सदी के। कौन से, 20वीं सदी। तो याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 6 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है गुलेर जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो याद रखिए गुलेर जी ने 3 कहानी लिखी थी। कितनी कहानियां, 3 कहानियां। एक सुखमय जीवन, दूसरा बुध का कांटा, तीसरा उसने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कहानी का हीरो कौन था, नायक कौन था। याद रखिएगा लहना सिंह। कौन था, लहना सिंह। याद रखिए कौन था, लहना सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन है, बुध का कांटा ये भी है उनका, उसने कहा था ये भी है उनका, लेकिन ये जो है ना डी, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि उनका कौन सा नहीं है। तो 9 वाला में हरे राम वाला आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है। देखिए उसने कहा था जो कहानी है वो हम लोग का क्या है, तो याद रखेंगे उसने कहा था जो कहानी हम लोग का एक युद्ध की कहानी है, एक प्रेम की कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एक कर दीजिएगा। उसने कहा था कि कहानी में किस चित्रण शहर का चित्रण है, तो बताएंगे किस चित्रण का है और सभी प्रश्नों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।